Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus. Today we will discuss lesson number 1, A Letter to God. This is for 10th class, CBSE, for CBSE students. So, before you read, the writer of this lesson is GL Fluents. GL Fluentless. So let us begin to this lesson. So एक कहावत है, students, if you want to see the separate video of English, you can see from the playlist of 10th class. If anyone is newly watching this video lecture, so I request to subscribe and hit the bell icon at the same time. Forward it to your friends and relatives. So then let's start. They say faith can move mountain, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. कहा जाता है कि विश्वास जो है एक पहाड़ को भी हिला सकता है। विश्वास जो है एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन विश्वास क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करना होता है, इसके बारे में हमें इस लेसन बताता है। लिंच इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर ruined, asking for 100 peso. Does Lynch's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be, and to gauge how the story continue before you begin to read it. तो यहाँ पे जब सारे फसल उसका नष्ट हो जाता है लेंचो का, और तभी वो क्या करता है, ईश्वर को चिट्ठी लिखता है 100 पैसों के लिए, यानी 100 रुपया मान लीजिए उसके लिए। क्या वो चिट्ठी भगवान के पास पहुंच गया? क्या भगवान उसको वापस पैसे उसको भेजा है? तो उसके संबंध में इस लेसन हम क्या बताता है, आइए हम पढ़ करके देखेंगे। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली इज सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। पूरे वैली में एक ही हाउस है। वैली बोले तो घाटी होता है, हिंदी में घाटी कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच में जो खाली ज़मीन आता है उसी को घाटी कहा जाता है। तो ऐसे एक वैली में, एक छोटा सा हिल में एक मकान है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑन राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू गुड हार्वेस्ट। तो कोई भी इस छोटी सी पहाड़ी के चोटी के ऊपर अगर खड़ा हो जाए तो उसको बड़ी आसान से वो जो नदी है, वो नदी को भी ढंग से वो देख सकता है। और खाली उतना ही नहीं है ना, खाली उतना ही नहीं बल्कि नदी को ढंग से देख सकता है। और साथ ही साथ जैसे वो ऊपर और चढ़ेगा, और नदी के साथ जो कॉर्न फील्ड है, मक्का का खेत है, उसको भी बड़े ध्यान से देख सकता है। और अभी यहाँ ऐसा ही कुछ है कि जब देखा गया तो ये मक्का जो है अभी हार्वेस्टिंग के टाइम पर आ चुका है, यानी कटनी के समय उसका नज़दीक आ चुका है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। तो अभी फसल तो पक चुका है, लेकिन एक हल्का सा बारिश चाहिए, और बारिश हो जाएगा तो फसल बड़ी आसान तरीके से कटनी हो जाएगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had gone nothing else but see the sky toward the north. सुबह के टाइम की बात है। अब सुबह के टाइम पर वो अपने खेत में खड़ा होता है। अपने घर से अगर देखता है तो नीचे बहुत अच्छी तरह से दिखता है। बस जस्ट ही वॉज लुकिंग देयर एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट ए शॉर ऑफ रेन, है ना। देख रहा है तो थोड़ा उसको बारिश चाहिए। सुबह के टाइम पे जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, स्काई को उधर की तरफ वो देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन।
यस गॉड विलिंग। तो वो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो शायद संध्या के समय में अब वो अपनी वाइफ को कह रहा है ना, कि हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, है ना। तो तभी महिला कहती है उनको कि अगर ईश्वर की इच्छा है तो वह भी संभव है। द ओल्डर बॉय, तो वो उस समय महिला जो है सुपर यानी रात्रि भोजन वो तैयार कर रही थी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। अभी बड़े जो लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं, अब छोटा लड़का जो है वो बाहर खेल रहा होता है। जब तक उसका मम्मी नहीं बुलाते डिनर के लिए तब तक कोई जो काम करने वाला काम करते होते हैं, जो खेलने वाले खेलते होते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted big drop for rain began to fall। जैसे ही उनके खाने का समय आ जाता है और उस समय लेंचो को महसूस होता है कि भाई हाँ अभी क्या हुआ, कुछ पानी के बूंदा बूंदी गिरने का आभास उनका हो रहा है। इन द नॉर्थ ईस्ट द ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching। अब नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन की जो नॉर्थ ईस्ट के जो साइड है वहाँ से एक बहुत बड़ा बादल जो है ना, वो उनकी ओर अप्रोचिंग करता हुआ दिख रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा जो था वो बहुत ही फ्रेश था और स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो व्यक्ति यहाँ पे क्या करता है, बाहर चला जाता है, कोई दूसरा कारण नहीं बल्कि बारिश का आनंद को लेने के लिए उसका शरीर के ऊपर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces देन द लिटिल वंस आर 5। तो उनको ऐसा लग रहा है मन में कि जो रेन ड्रॉप जो है अभी गिर रहा है, ये मान के चलो कोई कॉइन इनके ऊपर गिर रहा है जिसका कीमत 10 cent pieces और छोटा वाला जो रेन ड्रॉप है ये 5 cent pieces। यानी कुल मिलाकर के जो रेन ड्रॉप उनके ऊपर गिर रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि मान के चलो कोई चांदी का सिक्का ये आसमान से भी बरस रहा है। With a satisfied expectation, he regarded the field or ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। तो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन को लेकर के वो मतलब कॉर्न को देखते हुए बहुत आनंद हो गया कि भाई बारिश हो रहा है अभी, है ना। और लेकिन थोड़ी देर के बाद देखता है कि ये बारिश जो है एक हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बहुत भयंकर रूप से हवा वहाँ पे चलने लगा, बहुत भयंकर रूप से भीषण रूप से बारिश होने लग गया और आसमान से क्या गिरने लगे, हेलस्टोन गिरने लगे। जो हम क्या कहते हैं उसको, बारिश के टाइम पे जो गिरता है हेल्स, है ना, उसको मैं भूल गया उसका हिंदी में क्या कहा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा जब बारिश होता है, बारिश के समय पर जो हेल्स गिरता है वो गिरने लग गया। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फॉर्चून पर्ल्स। तो अभी ये जो ओले, हाँ अभी याद आया, ये जो ओले है जो गिरा है, जैसे कि मान लो ये भी एक नया कॉइन है और जिसको यहाँ पे कहा जाता है कि ये फ्रोजन पर्ल्स है ना, फ्रोजन पर्ल्स है। और इसे इकट्ठा करने के लिए ये लड़के लोग अभी क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। ये बहुत गलत हो गया, मैंने तो सोचा था कि ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस
द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, है पूरे वैली में, घर में, हिल साइड में, है ना, पूरे वैली में ये बारिश बहुत जम करके होने लग गया। द फील्ड वॉज वाइट आस इफ कवर्ड विथ सल्ट। पूरा जो खेत है ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसा मानो कि नमक, सफ़ेद जो नमक है उससे पूरा कवर हो गया हो। मतलब पूरा जो फील्ड है सफ़ेद दिख रहा है, जैसे नमक का जो नमक से ये पूरा वो फील्ड जो है ढका हुआ हो, ऐसे उनको दिख रहा है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक लीफ भी नहीं बचा है, सारा का सारा जो पत्ता है वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लिंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लिंचो की इस बात को लेकर के बहुत दुख हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague to Loctus would have left more than this." तो वह कहता है कि अगर टिड्डियाँ आती तो भी कुछ छोड़ती। मतलब फसल को नष्ट टिड्डियाँ करती तो है, लेकिन फिर भी वो कुछ छोड़ती। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि ये हेलस्टॉर्म जो है सारा फसल को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वाज ए sorrowful one, all our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे, हमें मदद करने वाला भी कोई नहीं है। हमें मदद करने वाला कोई नहीं है, हमारा सारा कॉर्न, मक्का नष्ट हो गया है। इस प्रकार वो कहते हैं। ये पूरा साल हम कैसे गुजारेंगे, ऐसा एक विचार उनके अंदर आता है। फिर आगे क्या होता है, ये चीज़ को हम आगे के दिनों पर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए जय हिंद।